लिए सवाल। तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। वजह है बिहार विधानसभा परिषद की 9 सीटों के लिए घोषित एनडीए उम्मीदवारों की सूची, जिसमें दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में है, क्या एनडीए में कोई नई राजनीतिक रणनीति तैयार की है और इस पूरे घटनाक्रम का असर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर क्या पड़ सकता है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश पहली बार नवंबर 2025 में बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए थे। उस समय वह विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो वह किसी सदन का सदस्य है तो उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल करनी होती है। ऐसा नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि बिहार विधान परिषद की रिक्त सीटों पर होने वाले चुनाव को दीपक प्रकाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि एनडीए उन्हें विधान परिषद भेजकर मंत्री पद पर बनाए रखने का रास्ता साफ करेगा, लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इस पर संवैधानिक और कानूनी पक्ष को समझना भी जरूरी है। दरअसल अप्रैल 2026 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन हुआ था। कई विधि विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार के गठन के बाद 6 महीने की अवधि की गणना नए सिरे से मानी जा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया खुद उपेंद्र कुशवाहा की आई है। जब उनसे पूछा गया कि उनके बेटे का नाम सूची में क्यों नहीं है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, वो तो सामान्य प्रक्रिया है, तो चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का। सर लेकिन दीपक प्रकाश जी के एमएलसी उम्मीदवार के लिए सवाल। तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना। नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन। इंतजार की क्या फैसला क्या आगे होगा? बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है। अब आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। जो गणित है वो नहीं पूरा हो रहा है। जहाँ चिराग ने गणित हम भी जानते हैं, गणित सिर्फ आप ही नहीं जानते, हम भी गणित जानते हैं, इसलिए इंतजार कीजिए। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को साधारण प्रतिक्रिया नहीं मान रहे हैं। माना जा रहा है कि एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर कोई रणनीति पहले से तय हो सकती है और आने वाले दिनों में कोई नया राजनीतिक समीकरण सामने आ सकता है। दूसरी ओर विपक्ष भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एनडीए के भीतर सहयोगी दलों को पर्याप्त महत्व मिल रहा है, क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा को उसके राजनीतिक कद के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल रहा है और क्या मामला भविष्य में एनडीए की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में अंतिम फैसला अक्सर आखिरी क्षणों में होता है। अब सबकी निगाहें एनडीए नेतृत्व, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की अगली राजनीतिक चाल पर टिकी है। क्या दीपक प्रकाश के लिए कोई नया रास्ता निकलेगा, क्या वह मंत्री बने रहेंगे या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क के साथ।